सुबह जब रमेश अग्रवाल दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तिजोरी का ताला टूटा हुआ था और सारे कीमती गहने गायब थे। तुरंत ही उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस इंस्पेक्टर राजवीर को यह मामला सौंपा गया। राजवीर ईमानदार और होशियार पुलिस अफसर थे। उन्होंने तुरंत अपनी टीम के साथ दुकान का मुआयना किया। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था जहां किशन अपने माता पिता के साथ रहता था। किशन बहुत ही सीधा सादा और संस्कारी लड़का था। उसकी माँ उसे प्यार से प्यारा बेटा किशन कहकर बुलाती थी। वह गरीब परिवार से था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। गांव के लोग अब उसे बहुत सम्मान देते थे। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता, गांव की भलाई के लिए काम करता। किशन की यह मदद सिर्फ लोगों को आर्थिक रूप से सहारा देने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी सिखाया। उसकी अच्छाई और मेहनत के कारण पूरा गांव खुशहाल हो गया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो समाज में कोई भी दुखी या बेसहारा नहीं रहेगा। एक छोटे से गांव में एक माँ अपने बच्चे के साथ रहती थी। उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन माँ ने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार और शिक्षा देने की ठानी। रोज वो कठिन मेहनत करती, कभी खेतों में काम करती तो कभी सिलाई बुनाई करके घर का खर्च चलाती और खुशियां त्याग देती हैं। इस माँ का नाम मंजू था। मंजू एक छोटे से गांव में रहती थी और उसकी जिंदगी पूरी तरह से संघर्ष से भरी हुई थी। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसकी ममता और समर्पण में कोई कमी नहीं थी। एक दिन प्रिया ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ सकूँ। गीता ने अपने कष्टों को छुपाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारे सपने सच होंगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। गीता बहुत खुश हुई और खुशी खुशी पढ़ने लगी।